प्यारे बच्चों, आज हम छठी कक्षा की हिंदी की किताब से दूसरी इकाई की दूसरी कविता एक किरण इसको पढ़कर समझेंगे। सबसे ऊपर लिखा हुआ है सुनो, समझो और गाओ। उसके बाद कविता का नाम लिखा हुआ है एक किरण। इस तरफ इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम लिखा हुआ है श्री प्रसाद। आइए बच्चों, पहले हम श्री प्रसाद जी के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। इनका जन्म 5 जनवरी सन ईस्वी 1932 में पारना, आगरा में हुआ, जो उत्तर प्रदेश यानी यूपी में है। इनकी रचनाएं हैं खिड़की से सूरज, आरी, कोयल, गुड़िया की शादी आदि यानी वगैरह वगैरह। इनके परिचय में लिखा हुआ है आपने विपुल मात्रा में बाल साहित्य का लेखन किया है, यानी बहुत बड़ी तादाद में इन्होंने बच्चों के लिए नज़में वगैरह लिखी हैं। उसके बाद लिखा गया है प्रस्तुत कविता में सूरज के उगने के बाद प्रकृति में आने वाले परिवर्तन का वर्णन किया गया है, यानी इस कविता में सूरज के निकलने के बाद माहौल में क्या क्या तब्दीली होती है उसका वर्णन यानी उसका जिक्र किया गया है। उसके बाद लिखा हुआ है स्वयं अध्ययन। स्वयं अध्ययन में बच्चों आपको क्या करना है, नीचे लिखा हुआ है चित्र देखकर हाव भाव की नकल करो। नीचे एक चित्र है बच्चों, उसमें बच्चों के चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, उन हाव भाव की नकल आपको करना है। आइए बच्चों, कविता शुरू करते हैं। रेशम जैसी हंसती खिलती नभ से आई एक किरण, आंचल भरकर मीठी मीठी खुशियां लाई एक किरण। बच्चों, रेशम का धागा और कपड़ा तो आपने देखा होगा, बिल्कुल चमकदार होता है। उसी तरह से चमकदार एक किरण यानी सूरज की रोशनी नभ यानी आसमान से आई है और अपने आंचल यानी अपने दामन में मीठी मीठी खुशियां लाई है। मीठी मीठी खुशियां यानी सूरज के निकलने के बाद परिंदों का चहचहाना, फूलों का खिलना, हर एक का अपने काम पर जाना, बच्चों का स्कूल जाना, ये सब खुशियां ही तो है बच्चों। लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में, फिर सोने के तारों जैसी नभ में छाई एक किरण। बच्चों, सूरज पूरब यानी मशरिक से निकलता है। कवि कह रहा है कि लाल लाल थाली के जैसा सूरज पूरब से निकल रहा है और फिर सोने के तार जैसी किरणें आसमान में फैल रही हैं। बच्चों, कवि ने सूरज की किरण को सोने के तार जैसा चमकदार बताया है। पड़ी ओस की थी कुछ बूंदें झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, उनमें जाकर दिया जलाकर ज्यों मुस्काई एक किरण। बच्चों, ओस को हम शबनम भी कहते हैं, जो सुबह सुबह हमें पत्तों और घास पर नजर आती है। कवि कह रहा है कि पत्तों पर पड़ी ओस की बूंदों पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे दिए यानी चिराग जल गए हों। एक किरण से बदल गया जग, चिड़ियां गाती गीत चली, हवा चली हिल उठे पेड़ सब, सबको भाई एक किरण। बच्चों, जग यानी दुनिया। कवि कह रहा है कि सूरज के निकलते ही दुनिया बदल जाती है, यानी उजाला होते ही हर कोई अपने काम में लग गया। चिड़िया चहचहाने लगी, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और इन हवाओं से फूल और पौधों की डालियां हिलने लगी। मतलब सुबह की ये किरण सबको बहुत अच्छी लगती है। सूरज आया, दिन मुस्काया, जागी दुनिया सुबह हुई, नया नया मन, ताजा जीवन, सब कुछ लाई एक किरण। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि सूरज के निकलते ही अंधेरा छट जाता है और हर तरफ एक खूबसूरत सुबह नमूदार होती है। दुनिया जाग जाती है, हर कोई अपने अपने काम में लग जाता है। और आगे कवि कह रहा है कि सुबह की ये किरण हर एक की जिंदगी में ताजगी लाती है। ये थी बच्चों हिंदी की किताब की कविता एक किरण। इंशाअल्लाह हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।